डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों को एसबीआई सुपर ब्राइट इंग्लिश यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन। बड़े ही हर्ष की बात है कि आप लोग लगातार कमेंट करते जा रहे हैं, आप लोग लगातार मेरे वीडियो को देखते जा रहे हैं और सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। इससे हौसला और बुलंद होते जा रहा है। आप लोगों ने मांग किया था कि भारतीय वायुसेना का जो नोटिफिकेशन मार्च या अप्रैल में आने वाला है उसके मद्देनजर तैयारी कराया जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका एरर सेक्शन, एरर डिटेक्शन बताया और भी उसमें और भी पार्ट बताया जाएगा। लेकिन लगातार लड़का कमेंट कर रहा है कि सर जो है सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी सर कुछ मार्गदर्शन कीजिए। तो इसी के मद्देनजर मैं आज आप लोगों के बीच वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द लेके आ रहा हूं और मुझे पूरी विश्वास है कि यह लगातार भारतीय वायुसेना का सेट जब निकालिएगा तो देखने को मिलेगा। और सब हाईलाइटेड जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसी को मैं बताऊंगा आप लोग के बीच। कॉपी कलम तैयार रखिएगा और एक जो VVI जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको आपको बीच प्रस्तुत करने जा रहे, बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे सुपर ब्राइट इंग्लिश चैनल को जो प्यार और बहुत ही जो है सुझाव दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई। और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाल बटन को दबाइए और अधिक मात्रा में दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आपके भी संजय सर लगातार आपकी सेवा में जुटे। इस प्रकार लगातार ऑफलाइन में बहुत से लड़के जो है लाभान्वित हुए, बहुत से लड़के इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्टेड हुए हैं, तो अब ऑनलाइन के माध्यम से भी आप लोग इसमें फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अब मैं कॉपी कलम निकालिए और मैं शुरू करने जा रहा हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो यहां पर देख सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या कहना चाह रहा है? अनेक शब्दों का एक शब्द का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं पूछता हूं आप लोग से कि एक वर्ड है और इसकी शुरुआत कैसे करना है, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज। अब एक देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है, परीक्षा में इस तरह रहेगा आपका वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेज, अर्थात वह कोई जो बहुत भाषाओं को जानता है, उसके लिए एक वर्ड चुनना है। हाँ, यस, बिल्कुल सही पकड़े। तो यहां पर ध्यान देना है, इसके लिए वर्ड है, मैं यहां लिख देता हूं लिंग्विस्ट। क्या पढ़ेगा इसको? लिंग्विस्ट। तो आपका चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी रहेगा, उस ऑप्शन को आपको लिख देना वहां पर। हाँ, तो वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस क्या होगा? लिंग्विस्ट। इसका अगर हिंदी जाना चाहेंगे तो भाषा विद, ठीक है ना। ऐसे हिंदी का कोई काम नहीं है क्योंकि आपको तो हिंदी लिखना नहीं पड़ेगा वहां पर, तो आपको सेट का प्रॉब्लम है। सेट जो क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा वो चार ऑप्शन सिलेक्ट करना है। वन हु इज अनेबल टू पे डेट
बहुत इसको डेट ही पड़ता है, डेट पड़ेगा इसको। कर्ज, जो कोई व्यक्ति जो कर्जा वगैरह लेता है कहीं से, जैसे बैंक से लिया या साहूकार के यहां से लिया, तो कर्जा को नहीं चुका पाता है, तो उसके लिए एक वर्ड का प्रयोग करना है। तो उसके लिए वर्ड, तो वहां पर होगा इंसॉल्वेंट। हाँ बिल्कुल सही पकड़े, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पढ़ेंगे, इसका हिंदी होता है दिवालियापन। ठीक है, ये कई बार सेट में इंडियन एयरफोर्स से मिला है, सेट देखने को, तो उसको ध्यान दीजिएगा। अब मैं चल रहा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हैविंग एन इविल रेपुटेशन, तो ध्यान दीजिएगा, रेपुटेशन में होता है ख्याति, प्रसिद्धि। इविल मतलब बुरे सेंस में आ रहा है। रेपुटेशन, ख्याति जो है दो तरह होते हैं, एक होता है गुड सेंस, एक बैड सेंस। यहां पर इविल लग गया है, तो हैविंग एन इविल रेपुटेशन, तो हिंदी हुआ कि जो बुरे अर्थ में जाने जाते हैं, एक अच्छे अर्थ में जाने जाते हैं और ये बुरे अर्थ में जाने जाते हैं, उनके लिए वर्ड चुनना है। उनके लिए वर्ड होगा आपका नोटोरियस, कुख्यात। ठीक है, अगला देखिए, ए पर्सन हु कैन नाइदर ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड, और नाइदर अपने बात क्या लेती है, नॉर, आपका एरर भी बन जाएगा इससे। ए पर्सन हु कैन नाइदर रीड, और नाइदर अपने नॉर लेती है, नॉर राइट। क्या मतलब निकला, एक व्यक्ति जो ना तो लिख सकता है ना तो पढ़ सकता है, उसके लिए एक शब्द बताना है, तो उसका क्या अर्थ हुआ, यस, निरक्षर। इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा इलिटरेट। अब इसमें एक और चलते हैं, ए पर्सन हु कैन आइदर रीड और राइट, या तो लिख सकता है या पढ़ सकता है, इसलिए हो जाएगा लिटरेट, साक्षर। ठीक है, तो यही आपका जो याद करते जाना है लगातार। आप 1 2 3 4 5, ठीक है, आप देख रहे हैं कि सब टॉप जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसको पूरे आपको बार बार प्रैक्टिस करने आवश्यकता है, लगातार प्रैक्टिस करने आवश्यकता है, क्योंकि इस बार मिस नहीं करना, मिस कर जाओगे तो सदा के लिए मिस कर जाओगे। और पूरी दावा के साथ मैं कर सकता हूं कि जो बता रहे हैं पैकेज, उस पैकेज से बाहर परीक्षा में आएगा ही नहीं एकदम। और बाकी तुम लोग का ये कहना होगा कि नहीं हमको जीडी कैसे फेस करना है, जीडी का अलग से हम आपका जो है वीडियो बनाएंगे, लेकिन पहले हमको रिटेन निकालना है। रिटेन के लिए पहले ध्यान देना, तैयारी में जुट जाना है। अब जो है इसको पॉज करके उतारो, फिर मैं आगे देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो चलिए एक बार फिर जो बताया उसके आगे चलते हुए, और अगला जो है आपका वन हु लिव्स हिज कंट्री टू सेटल एल्सवेयर, अर्थात बहुत देखा गया कि बहुत से आप यूट्यूब चैनल देखे होंगे तो वहाँ क्लियरेंस नहीं मिल पाता है कि इसका हिंदी क्या करना होगा। तो मैं हिंदी अलग प्लान लगातार आप लोग कमेंट कर रहे हैं, इसमें हिंदी भी बताते जा रहे हैं, उसका हिंदी भी लिख देते हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जो कोई जो है अपने देश जो है उसको लीव छोड़ना होता है, और अपने देश को छोड़कर टू सेटल एल्सवेयर में दूसरे कहीं अन्य जगह जाके बस जाता है, तो उसके लिए एक वर्ड चुनना है। उसमें वर्ड है इमिग्रेंट, ठीक है ना,
इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी, ठीक है ना। प्रवासी और प्रवासी में अंतर है। माइग्रेंट, प्रवासी के लिए माइग्रेंट लगाना है, यहाँ अप्रवासी है, क्योंकि यहाँ सेटल एक कंट्री दूसरे कंट्री को एक कंट्री छोड़ दूसरे कंट्री जा रहा है, और ठीक है ना, और अपने कंट्री में रहेगा तो माइग्रेंट वहां हो जाएगा। ये पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अनदर, एक व्यक्ति जो है एक ही समय में जो है दूसरा, एक समय वो व्यक्ति रहता है, दूसरा समय भी वही व्यक्ति एक ही साथ समकालीन अर्थात एक ही साथ चल रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक वर्ड है कंटेम्पोररी, समकालीन। जैसे 1526 में मान लीजिए 1526 और 1556 के बीच मान लीजिए कि दो प्रमुख व्यक्ति वहां पर जो है रूल ओवर कर रहे हैं, तो इसके लिए वहां पर दोनों व्यक्ति आपस में कंटेम्प्रेरी हो गए, समकालीन होंगे, समझ गए ना। यस, अगला जो VBI है ना, तो फिर बाद में पछताओगे। अ पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रेकलेसली कह सकते हैं कि कभी कभी देखते होंगे, कभी आप लोग कहते हैं ओ रिलीज विराट कोहली प्लेड रेकलेसली शॉट एंड सो ही रिटर्निंग बैक टू द पेविलियन। क्या मतलब निकला? रेकलेस मतलब विवेक नहीं है, कोई विवेक का प्रयोग ही नहीं कर रहा है, रेकलेसली हो गया ना। तो पर्सन हु स्पेंड्स, खर्च करना, जानते हैं मनी रेकलेसली, जो विवेक विहीन ढंग से पैसा खर्च करता है, बाद में उसको पछताना भले पड़े, समझिए ना। उसके लिए एक वर्ड है स्पेंड थ्रिफ्ट, मतलब क्या होगा, मतलब ज्यादा खर्चीला। आप लिख सकते हैं, हिंदी लिख सकते हैं, मितव्ययी भी लिख सकते, कर सकते हैं ना, मैं बोल देता हूं, कॉपी कलम ले आकर लिख सकते हैं यहाँ पर, मितव्ययी या खर्चीला, ज्यादा खर्चीला। अगला है अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, अर्थात ऐसा देखा गया है, VBI भी क्वेश्चन है, कि बहुत से आदमी होते हैं जो संसारिक मोबाइल से दूर रहता है, ना उसको परिवार से मतलब है, ना भाई बहन से मतलब है, ना उसको वो पड़ोसी से मतलब रखता है, वो कटपुटिया बना कर चला जाता है, पहाड़ पर आता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, उसका नाम रेक्लूज, मतलब एकांतवासी, एकांत अपने आप को मेडिटेशन करना चाहता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते, अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक औरत जिसका पति खो गया, अर्थात पति को खो दिया, अर्थात वह पति उसका मर गया, मोटा मोटी यही समझिए। इसके लिए वर्ड होगा विडो, जानते विडो मीन्स क्या होता है? यस सही बोल रहे, विधवा। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, तब क्या करेंगे? ये भी सेट मिलता है इंडियन एयरफोर्स में, देखा गया। तो विडोवर, एक आदमी जो जिसकी पत्नी ही मर गई है तो विडोवर बोलेंगे, विधवा यहाँ पर हो जाएगा सधवा। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, भैया एक बच्चा जिसका माता पिता दोनों मर गया है, भैया ध्यान दीजिएगा, पेरेंट और पेरेंट्स में अंतर है। पेरेंट का मतलब या तो माता हो गया पिता होगा, अब पेरेंट्स ऐसा लग जाएगा तो माता पिता दोनों होगा, समझे ना। तो यहाँ पर ऑर्फन अनाथ हो गया, ऑर्फन अनाथ होता है। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर या पेन, अच्छा कभी देखिएगा बस सेम यही क्वेश्चन आ रहा है आपका, कुछ बताए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो VBI लिखे हैं, पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, लगभग इसी का सिनोनिम कर सकते हैं। पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर, मतलब उसका ना खुशी से, ना गम से, ना दुख से कोई मतलब है, नाते नहीं, रिश्ते नहीं है, समझे ना। तो उसके लिए लगाना एक वर्ड है अस्टोइक, अस्टोइक बैरागी, लिख सकते हैं, लिख लो, कॉपी कलम निकाल लिखिए, अस्टोइक मतलब बैरागी, बैराग खुद जानते हैं, ठीक है ना। तो यही तक जो है, अब बताएं आपका जो है यहाँ तक, अब इसको बढ़िया से इसको बार बार देखना है और उसको याद करते जाना है, और फिर आप जो इसके बाद हम शुरू करेंगे, बताएंगे आप लोग को डेली लगातार कमेंट आ रहा है कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स कैसे होगा। तो साइनो और एंटो का जो है भी पैकेज जो है हम दे रहे हैं, तो इसको जो है आप लोग इसको जो है आप देखिए, और फिर जो हम आ रहे हैं जो कि स्पेशल साइनो और एंटो लेकर आ रहे हैं, जो कि आपका लगातार जो परीक्षा में आप सेट जब निकालते हैं, करतार का सेट निकालते होंगे, चारिहन का सेट निकालते होंगे, या और भी कोई सेट निकालते होंगे, उसमें जरूर मिल जाएगा। और उसी तरह का प्लान है कि रिसर्च करके उस वोकेब को इन्हेंसमेंट कर रहे हैं, वोकेब को बढ़ा रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे बात को फॉलो करेंगे तो आपका भी एक जो मतलब चयन जो है इंडियन एयरफोर्स के लिए आप क्लेम दावा कर सकते हैं। तो लिखिए तब तक।